सो प्रीवियस वीडियो में बेटे हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी इलेक्ट्रिसिटी की, लाइक पोटेंशियल डिफरेंस। फर्दर है इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज करंट? तो उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो करंट इज फ्लो। किसका फ्लो है? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ कंडक्टर टू द अनदर पॉइंट ऑफ कंडक्टर। इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। Flow of charges from one point of conductor to another point of conductor. From one point to another point in a conductor, that is generally conductor like metal wires. In that flow of charges, that is called as the. अब metal wire के अंदर क्या कौन सा चार्ज होता है? Generally the metal wires that have free electrons. So simply you may say the flow of free electrons, that is also called as electric current. That is also called as electric current. तो कौन सा चार्ज फ्लो करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, सो इट इज द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस. So flow of free electron, that is called as the electric current. This electric current is denoted by capital I. सिंबल क्या है इसके लिए? कैपिटल I. Suppose if, कैसे पता चलेगा किसी पॉइंट से करंट फ्लो किया है कि नहीं फ्लो किया है? ठीक है, Suppose if the q coulomb charge is passed through a point for the t time, then we said the current is flow. So I simply that equal to q over t, that is equal to the q over t. ठीक है, so magnitude of the electric current, that is the amount of the charge passed through a point in given time or in 1 second. So it is the electric current की दूसरी भी definition हो सकती है. It is the amount of charge passing through a point in t seconds in a given time. तो q चार्ज है, t टाइम है, कितना क्वांटिटी जो कितने कूलम चार्ज कितने टाइम में पास करता है उसके अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द करंट पास्ड थ्रू अ पॉइंट. जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस के एसआई यूनिट पढ़े, दैट वाज क्या था जी? वोल्ट. इसका एसआई यूनिट है एम्पियर. एम्पियर है इसका एसआई यूनिट, जिसको आप कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हैं. 1 एम्पियर कितनी क्वांटिटी होती है करंट की? 1 एम्पियर अगर सारी चीजें यूनिटी में ले लें, मतलब यूनिट में ले लें, 1 कूलम चार्ज फॉर 1 सेकेंड. इट मीन्स दैट द 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास्ड, कितने टाइम के लिए पास होगा? इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर, कितने टाइम के लिए बेटे? फॉर 1 सेकेंड, देन द क्वांटिटी ऑफ द करंट पास, दैट इज कॉल्ड एज द 1 एम्पियर. 1 ampere is current is said to be passed when the 1 coulomb charge passed through a conductor in 1 second. When the 1 coulomb charge passed through a conductor in 1 second, then you can say 1 ampere current flows. So ampere is the SI unit, but कहीं कहीं पे हमें इसके छोटे यूनिट्स की भी जरूरत पड़ती है, लाइक 1/1000, जहां 10⁻³ एम्पियर.
this is called as milliampere. It is a small quantity of the current, 1/1000 ampere or 10 the power minus 3 ampere. That is called as milliampere. Sometimes we need small quantity of current. So this current is measured with the help of an instrument. जैसे वोल्ट उसमें बताया था, वोल्टेज किससे मेजर करते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर करते हैं, दैट इज द वोल्ट मीटर. तो करंट किससे मेजर करते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ एमीटर. एमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं. और उस केस में बताया था कि वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, दिस एमीटर दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज. The instrument with which current can be measured, that is ammeter, and that is connected in series in the circuit whose current is to be measured. जिस सर्किट में आपने करंट मेजर करना है उसमें आपने सीरीज में इसको कनेक्ट करना है. तो सीरीज में कनेक्ट करना है तो इट शुड हैव लो रेजिस्टेंस. तो एमीटर ऐसा होना चाहिए जिसकी रेजिस्टेंस कम हो, ऐसा एमीटर होना चाहिए जिसकी रेजिस्टेंस कम हो, सो दैट इट ड्रॉज द वेरी लेस अमाउंट ऑफ करंट. तो मेजर करते हैं एमीटर के साथ. यूनिट है एम्पियर. 1 एम्पियर दैट इज इक्वल टू द 1 कूलम और 1 सेकंड, मींस that quantity of the charge, that quantity of the current when 1 coulomb charge flows through a circuit or through a conductor for 1 second, that is called as the 1 ampere current. That is called as the 1 ampere current. तो अभी अगर आपको करंट किसी में कैलकुलेट करना आए तो आप कर सकते हैं कैलकुलेट. लेट अस डू सम न्यूमेरिकल्स. करें कुछ न्यूमेरिकल्स. हाँ जी, राइट डाउन सम स्टेटमेंट. नोट बेटा, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी साथ में नोट करें और वो भी साथ में न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ, कितना करंट ड्रॉ करता है, ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर. एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर. इसका मतलब करंट ये एम्पियर में दिया हुआ है. ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, for 20 minutes. Draw this much amount of current for the time 20 minutes. Calculate the amount of electric charge. Calculate the amount of electric charge pass through the circuit. उस सर्किट में कितना चार्ज पास करेगा वो कैलकुलेट करना है. अभी हमने पढ़ा है, अभी क्या पढ़ा है, क्या फार्मूला है जी करंट के लिए, I दैट इज इक्वल टू Q ओवर T. Q किस में होना चाहिए, कूलम्स में. T किस में होना चाहिए, सेकेंड्स में. ठीक है. तो वी आर गिवन विद द I, कितना गिवन है, 0.25. Q हमको फाइंड आउट करना है. T गिवन है, बट T किस में गिवन है, मिनट्स में. हमें किस में पुट करना है, सेकेंड्स में. तो कैसे, 1 मिनट दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. तो ये अगर आप मल्टीप्लाई कर देते तो इट विल बी 1200 सेकेंड्स. तो Q कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. Q दैट इज इक्वल टू, इसको मैं 1/4 लिख सकता हूँ 0.25 को. 1/4 is to 1200 means 300. तो how much quantity of the charge, 300 coulombs of the charge is passed through that point. In this way you can calculate easily numericals with the help of this formula. इस फार्मूला की हेल्प से आप क्या कर सकते हो बेटे, इजीली न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट कर सकते हो. हाय स्टूडेंट्स, फर्दर बेटे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में. कल हमने इलेक्ट्रिक करंट वगैरह के बारे में पढ़ा था. फर्दर इज द इलेक्ट्रिक सर्किट. सर्किट क्या होता है,
सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। किस चीज का कंडक्टिंग पाथ? कंडक्टिंग पाथ ऑफ करंट, पाथ ऑफ करंट। करंट का जो कंटिन्यूअस पाथ है, मतलब किस पाथ के थ्रू करंट फ्लो करता है, दैट पाथ इज कॉल्ड एज द सर्किट। हाउ इट फॉर्म्स, हाउ इट कंसिस्ट? अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ ऑफ द करंट कंसिस्टिंग ऑफ, किसका बना हुआ है बेटे वो? दैट कंसिस्ट ऑफ, उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? बैटरी, रेजिस्टेंसेस, ये उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। दैट कंसिस्ट ऑफ द बैटरी, रेजिस्टेंसेस, that there can be switches, etc. That path through which the current flows, through which the current flows, that is shown in terms of the symbols of battery, resistance, switch, that is called as the electric circuit. Suppose a circuit, simple circuit, a simple circuit is drawn, जिसमें हमने क्या लगा दिया है? स्विच लगा दिया है, battery is attached, some of the instrument like bulb is attached. This path in which current flows, this is called as circuit. सर्किट में क्या है? क्या क्या चीजें हमने अटैच की हैं उसमें? बल्ब है, बैटरी है, स्विच है, कनेक्टिंग वायर्स है, दिस ऑल कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम बनाते हैं तो देयर आर सम सिंबल्स। किसके लिए? जो कंपोनेंट्स हमने लगाए हैं उनके सिंबल, सिंबल्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या हम चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें क्या सिंबल किसके लिए होगा, वो रिप्रेजेंट कैसे होगा, वो हमने यहाँ पे चेक करना। अगर कहीं पे भी आपको रिप्रेजेंट करना है एक सेल, तो हम क्या शो करते हैं? डबल लाइन शो करते हैं। वन इज लार्जर, अनदर इज स्मॉलर एज कंपेयर टू दैट। जो लार्जर वाला एंड होता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, स्मॉलर दैट इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव। तो ये है सेल। पर कई बार हमने क्या दिखा है, लिखा होता है बैटरी। व्हाट इज बैटरी? जब सेल एक से ज्यादा यूज करेंगे तो दैट कंस्टिट्यूट बैटरी। एक से ज्यादा सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, मतलब एक के बाद एक कनेक्ट, मान लीजिए एक किया, नेक्स्ट फिर और अटैच कर दिया, नेक्स्ट फिर और अटैच कर दिया, जब सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो क्या बन गई? बैटरी। अकेला एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दैट इज सेल। जब 2 3 4 जोड़ दिए आपस में तो दैट इज बैटरी। ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी सर्किट के अंदर, करंट तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक उसमें क्या लगा होगा? सेल या बैटरी लगी होगी। ठीक है जी। देन और क्या कंपोनेंट है? अ सॉलिड लाइन दैट रिप्रेजेंट कनेक्टिंग वायर, दैट रिप्रेजेंट कनेक्टिंग वायर, जैसे ये मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है लाइंस, दैट रिप्रेजेंट कनेक्टिंग वायर। देन और क्या है? देन इज द स्विच। इफ लाइक दिस, तो ये दोनों आपस में जुड़े नहीं है एंड दिस इज ओपन स्विच, जहां ऐसे भी शो कर सकते हैं, दिस इज ओपन स्विच। और यहां पे क्या हो सकता है? अगर हम इसको इस तरीके से शो कर देते हैं, क्लोज हो गया, दोनों एंड्स जो हैं इसके आपस में जुड़ गए हैं, दिस इज
क्लोज्ड स्विच, और ये आपको पता है जो ओपन स्विच होता है उसमें से करंट फ्लो नहीं करता, सर्किट इनकम्प्लीट रहता है ओपन स्विच में। क्लोज स्विच में करंट फ्लो करता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। जहां कैसे शो कर सकते हैं, इसके अंदर एक डॉट लगा देते हैं, ये चाहिए दोनों में से एक ही चीज है, ये क्लोज स्विच चाहिए। इसके अलावा अगर हम एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड यहां लिख देते हैं कैपिटल जी, तो दिस इज फॉर गैल्वेनोमीटर विच इज यूज्ड टू नोट वेदर करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट और नॉट। करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा वो नोट करेगा गैल्वेनोमीटर। इन द केस अ कैपिटल V इज रिटन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, तो ये क्या है, V में किसको मेजर करते हो, वोल्टेज को। तो आपको पता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसके लिए, वोल्टमीटर। सो कैपिटल V इज फॉर वोल्टमीटर। फिर करंट नोट करने के लिए भी तो कुछ लगाते होंगे, करंट नोट करने के लिए लगाते हैं एमीटर। कैपिटल A होता है ना एम्पियर का सिंबल, तो दिस इज फॉर नोटिंग करंट। अगर A करके लिख दिया है तो दैट इज एमीटर। देन देयर आर बल्ब। बल्ब कैसे शो कर सकते हैं आप सर्किट के अंदर, बल्ब इस तरीके से भी शो किया जा सकता है, जहां उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये बल्ब दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये जो है इनके सिंबल्स हैं जो किसी भी हम सर्किट में यूज करते हैं। बिकॉज सर्किट क्या है, दैट कंटिन्यूस पाथ विच कंसिस्ट ऑफ व्हाट, दैट कंसिस्ट ऑफ दीज सिंबल्स, दैट कंसिस्ट ऑफ दीज सिंबल्स। तो सिंबल्स बेटे जरा थोड़ा ध्यान से रखने हैं कि सिंबल्स कौन कौन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सर्किट में सिंबल जब रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस पाथ विच इज जनरली कॉल्ड एज, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज सर्किट डायग्राम, दैट इज कॉल्ड एज सर्किट डायग्राम। ऐसा डायग्राम जिसमें करंट का पाथ क्लियरली इंडिकेट किया गया होगा, दैट पाथ इज कॉल्ड, दैट डायग्राम इज कॉल्ड एज अ सर्किट डायग्राम। सो सर्किट डायग्राम क्या है, द डायग्राम जो क्या रिप्रेजेंट करती है, which indicates or which represents what it indicates, which indicates the path, which indicates that how the different components are connected, that how the different components are connected to each other or connected to get continuous current। कि डायग्राम हमें क्या शो करती है कि वो किस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं कनेक्ट किए गए हैं करंट फ्लो करवाने के लिए, ठीक है। सो द डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स हाउ द डिफरेंट कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सर्किट, दैट इज कॉल्ड एज सर्किट डायग्राम। सपोज एनी ऑफ द सर्किट, कोई सर्किट शो कर देते हम,
ये कोई सर्किट है जिसमें ये किसका सिंबल है भाई, कोई बता सकते? हाँ, ये सिंबल है बल्ब का। ये किसका सिंबल है, सॉलिड लाइन से कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर। ये किसका सिंबल है, स्विच का। इज इट ओपन स्विच और क्लोज स्विच? ओपन स्विच। और ये किसका सिंबल है, बैटरी। इट इज बैटरी। ये जो एरो है, एरो शो कर रहा है फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड। ठीक है, तो सेम सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड, हाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड? अगर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें करंट फ्लो की डायरेक्शन हमने शो कर दी है। नाउ इट इज बैटरी, इट इज स्विच बट क्लोज स्विच। तो स्विच क्लोज्ड है, करंट फ्लो करेगा, दैट्स वाई ये बल्ब जो है उसके ऊपर हमने लाइंस लगाई हैं, दैट शोज द ग्लोइंग बल्ब, ग्लोइंग बल्ब। नाउ दिस बल्ब विल ग्लो व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट। क्योंकि ओपन स्विच है तो सर्किट क्या है, इनकम्प्लीट है, नो करंट विल फ्लो इन द ओपन सर्किट। इन ए क्लोज सर्किट करंट विल फ्लो, हेंस सर्किट इज कंप्लीट, बल्ब इज ग्लोइंग। बाकी ये तो आपको पता है कनेक्टिंग लाइन्स है, कनेक्टिंग वायर्स है। और कोई भी सर्किट बना सकते हैं, ये तो सिंपल एक बल्ब का सर्किट हमने बना दिया। और कोई सर्किट बना सकते हैं, ये तो मस्ट है बैटरी। और क्या मस्ट है, स्विच, बैटरी एंड स्विच। अब आपसे पूछेंगे कि सर्किट में क्या कनेक्ट किया गया है। सर्किट में और क्या कनेक्ट कर दिया हमने, वोल्ट मीटर। कैन वोल्ट मीटर बी अटैच्ड हियर? नो, इट इज एमीटर। क्योंकि वोल्ट मीटर के बारे में, दिस इज द सिंबल फॉर रेजिस्टेंस। And resistance is connected to the switch. This is positive and negative end. Current will flow this direction. अब अगर हमने यहाँ पे एमीटर लगा दिया करंट नोट करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस नोट करना होगा तो क्या लगा दें हम? अगर पोटेंशियल डिफरेंस नोट करना चाहते हैं तो क्या लगा दें? वोल्ट मीटर। तो क्या मैं वोल्ट मीटर यहाँ अटैच कर दूँ? नो। क्यों? वोल्ट मीटर कहाँ लगाते हैं हम हमेशा? पैरेलल में। तो वोल्ट मीटर यहां अटैच किया जा सकता है। तो ये जो कंप्लीट डायग्राम है जिसमें हमने क्या है, वेरियस कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स शो किए हैं, दैट कंपोनेंट्स दैट कंप्लीट डायग्राम इज कॉल्ड एज अ सर्किट डायग्राम, in which all the components they are shown in terms of the symbol. How the current is flow, that also shown with the help of the arrows. This diagram is called as a circuit diagram. Every type of the circuit can be represented by its diagram systematically or simply by using the symbols. Okay, so circuit diagram क्या है? That is a simple diagram in which the components are shown with the help of the symbols, and how they are connected, that is also shown here.